नमस्कार दोस्तों। मैंने आज के वीडियो का जो शीर्षक रखा है, शायद आपको अटपटा लगा हो कि ये शीर्षक सही नहीं है, लेकिन जब मेरी वीडियो को पूरा आप देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा कि मैंने जो शीर्षक रखा है इसका, गद्दारों का देश भारत, ये शायद एकदम सही हो। मेरे को ये शीर्षक रखने पे बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी बात समझा सकूं कि मैं क्यों ये वीडियो रखा हूं, किस लिए रखा हूं। और आपसे हाथ जोड़ के विनय है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुनिया तक पहुंचाइएगा। एक बार सुभाष चंद्र बोस जो है जापान गए थे और वहां पे उन्होंने वो कम से कम 1 साल तक रहे थे। और आश्चर्य की बात ये थी कि 1 साल के अंदर में कभी किसी ने उनको चाय पे नहीं बुलाया था। तो एक दिन उनके कोई मित्र थे जापान के, उनसे उन्होंने पूछा, अपना दुख प्रकाश किया। तो वो उनको देख करके हंसा और हंस करके बोला, अभी तुम्हारे देश पे जो ब्रिटिश राज कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 10,000। तो सुभाष चंद्र बोस ने धीरे से सर हिलाया, हाँ। बोले बताओ, तुम 30 करोड़ हो, अभी 35 करोड़, और तुम पे 10,000 ब्रिटिश राज कर रहे हैं। क्या तुमको नहीं लगता कि ये ब्रिटिश नहीं कोई और राज कर रहा है तुम्हारे ऊपर में? तो बोले कि मतलब यही है, 10,000 ब्रिटिश हैं और उन ब्रिटिश के साथ में जो लोग तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो तो तुम्हारे ही देश के हैं, वो तुम्हारे घर के हैं, तुम्हारे गांव के हैं, तुम्हारे शहरों के हैं, तुम्हारे ही शहरी हैं जो तुम्हारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। जलियांवाला बाग में एक जनरल डायर फायर का आदेश देता है और जो ट्रिगर दबा रहे हैं वो सब इंडियन हैं। 95% इंडियन है ट्रिगर दबाने में। मुगल आए, उनकी संख्या कितनी थी? 2, 4, 5,000 थी, और तुम पे वो 700-800 साल राज करके चले गए। चंद्रशेखर आजाद को मरवाने में कौन थे? वो तुम्हारे तो देश के लोग थे। उन्होंने गद्दारी किया, अंग्रेजों को बताया और चंद्रशेखर आजाद का मर्डर हो गया। चंद्रशेखर आजाद को अपना जान गंवाना पड़ा। सरदार भगत सिंह का फांसी हुआ और 35 करोड़ लोग देखते रहे, तमाशाबीन बने रहे। बात सुनने में अटपटी है, लेकिन सच्चाई यही है। आज इस देश को, आज हमारे भारत को बर्बाद करने में, लूटने में, खसोटने में जितने बाहरी लोगों का हाथ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे बगल के लोग हैं। ईमानदारी की अपेक्षा इस देश में सिर्फ नेताओं से की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में ईमानदार वही है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। मेरे दोस्त, इस देश में एकमात्र ईमानदार वही व्यक्ति है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला है। हम गैरों पे दोष थोप देते हैं, अमेरिका ने ये किया, जापान, फ्रांस ने किया, ब्रिटेन ने ये किया। अरे यार, उसने जो किया सो किया। तुम लोगों ने अपने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। हमारे देश के अंग्रेजों के जमाने में एक बहुत बड़े बैरिस्टर हुआ करते थे। हमने कभी पूछा कि इतने इनकम करते थे, वो बहुत इनकम करते थे, ये इनकम वो किसका केस लड़ते थे? उस समय तो हमारे देश में बहुत गरीबी आ गई थी, बहुत दरिद्रता आ गई थी, लेकिन वो व्यक्ति किसका केस लड़ता था जो कि उसको इतना पैसे देते थे? इस देश को बर्बाद करने में विदेशियों का जितना हाथ नहीं है दोस्त, उतना हम लोगों का है। हकीकत यही है कि हम स्वयं बेईमान हैं और प्योर बेईमान हैं। एक छोटा बेईमान बड़े बेईमान को गालियां देता है। कुछ बेईमान मिलकर एक बड़े बेईमान को अपना नेता बना लेते हैं। कुछ गद्दार मिलकर एक बड़े गद्दार को अपना नेता बनाते हैं और खुद उससे प्रताड़ित होते हैं और खुद रोते हैं। बात इतनी है कि कब सुधरोगे मेरे दोस्त? कितना वक्त है तुम्हारे पास? कितना वक्त है? जरा सोचना इस बात। बहुत बहुत धन्यवाद।